नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम जैन बीपीएम महाराजपुरा टीकमगढ़ डाक उप संभाग आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि पीएलआई की। पीएलआई पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना है जो आपके और आपके परिवार को सुखद भविष्य प्रदान करती है और भविष्य की अनिश्चितताओं से आपको बचाती है। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कोरोना के इस काल में हमने अपने किसी न किसी परिजन या परिचित को जरूर खोया है। कल के दिन अगर आप नहीं रहे तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके परिवार का क्या होगा? हम लोग अन्य बीमा कंपनियों में पैसा लगाते रहते हैं और जब इस पैसे की जरूरत हमें या हमारे परिवार को होती है तो ये कंपनियां इसे लौटाने में बहाने बनाती हैं। लेकिन इंडिया पोस्ट ऑफिस में चल रही पीएलआई योजना पूरी तरह से विश्वसनीय है और भारत सरकार खुद इसकी गारंटी देती है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको पीएलआई के बारे में विस्तार से बताता हूँ। पीएलआई स्कीम क्या है? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि डाक जीवन बीमा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस स्कीम है। पीएलआई स्कीम किसके लिए है? अब आपका सवाल होगा कि क्या आप भी पीएलआई स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? शुरुआत में ये स्कीम केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित रखी गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने इसका दायरा बहुत अधिक बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम का फायदा गवर्नमेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, सरकारी और नेशनलाइज्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोकल बॉडीज, डिफेंस एंड पैरामिलिट्री सर्विसेज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई से मान्यता प्राप्त कंपनियां और डॉक्टर और इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल काम करने वाले लोग भी उठा सकते हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई काम करते हो तो पीएलआई स्कीम का फायदा जरूर उठाइए। हम सभी की जिंदगी और जरूरतें एक सी नहीं होती, तो फिर हम एक स्कीम के भरोसे क्यों रहें? इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएलआई में आपको एक नहीं बल्कि 6 प्रकार की स्कीम्स देखने को मिलती हैं। नंबर 1, होल लाइफ एश्योरेंस यानी कि सुरक्षा। नंबर 2, एंड्यूमेंट एश्योरेंस यानी कि संतोष। नंबर 3, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस यानी कि सुविधा। नंबर 4, एंटीसिपेटेड एंड्यूमेंट एश्योरेंस यानी कि सुमंगल। नंबर 5, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस यानी कि युगल सुरक्षा। और नंबर 6, चाइल्ड पॉलिसी यानी कि बाल जीवन बीमा। तो चलिए इन स्कीम्स को विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, होल लाइफ एश्योरेंस यानी कि सुरक्षा। जैसा कि इस स्कीम के नाम से ही स्पष्ट है, ये हमें जीवन भर की सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे परिवार को असुरक्षित होने से बचाती है। ये स्कीम मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाद अपने परिवार के लिए पैसा बचाना चाहते हैं और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इस स्कीम के लिए आपकी उम्र 19 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। आप 20,000 से लेकर 50 लाख तक का बीमा ले सकते हैं। बीमा भरने की उम्र यानी कि प्रीमियम पेइंग एज में आपको 3 विकल्प मिलते हैं: 55 साल, 58 साल और 60 साल। सुरक्षा स्कीम में आपको 80 साल की उम्र प्राप्त कर लेने पर आपका पैसा वापस मिल जाता है। भगवान न करे अगर इसके बीच आपको कुछ हो जाता है तो आपका पूरा पैसा बोनस सहित उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे आपने नॉमिनी चुना होगा। सुरक्षा स्कीम में हमें हर साल प्रत्येक 1,000 रुपये पर 76 रुपये का बोनस मिलता है। चलिए अब हम सुरक्षा स्कीम को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आप 25 साल के होने वाले हो और आप 60 साल की प्रीमियम पेइंग एज के लिए 1 लाख का सुरक्षा बीमा खरीदते हो। तो आपको 60 साल के होने तक हर महीने सिर्फ 183 रुपये जमा करने होंगे और 80 साल के होने तक आपके 1 लाख रुपये 3,66,000 रुपये बन चुके होंगे। नंबर 2, एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि संतोष। अपने नाम के अनुसार यह स्कीम न केवल आपको बचत करने में मददगार है बल्कि आपको संतोष के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर बीमा की गई राशि को प्राप्त करके अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे खर्चों के लिए बचत करके संतोषमय जीवन जीना चाहते हैं।
इस स्कीम के लिए आपकी उम्र 19 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप 20,000 से लेकर 50 लाख तक का बीमा ले सकते हैं। बीमा भरने की उम्र यानी कि प्रीमियम पेइंग एज में आपको 7 विकल्प मिलते हैं: 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45, 50, 55, 58 और 60 वर्ष। संतोष स्कीम में आपको अपना पैसा प्रीमियम पेइंग एज प्राप्त करते ही मिल जाता है। इस स्कीम में आपको हर साल प्रत्येक 1,000 रुपये पर 52 रुपये का बोनस मिलता है। तो चलिए संतोष स्कीम को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आप 25 वर्ष के होने वाले हो और आप 60 साल की प्रीमियम पेइंग एज के लिए 1 लाख का बीमा खरीदते हो। तो 60 साल के होने तक आपको हर महीने सिर्फ 225 रुपये जमा करने होंगे और 60 साल के होने पर आपके 1 लाख रुपये 2,82,000 रुपये बन चुके हों। इस स्कीम में मिलने वाला बोनस सुरक्षा स्कीम से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन इसमें आपको अपने पैसों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होता और यही कारण है कि ये PLI की सबसे प्रचलित स्कीम्स में से एक है। नंबर 3, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस यानी कि सुविधा। हम सभी कभी कभार अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन PLI स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शुरुआत में सुरक्षा स्कीम को खरीदते हैं और बाद में आपको लगता है कि आपको सुरक्षा नहीं बल्कि संतोष स्कीम खरीदनी चाहिए थी, तो आप स्कीम खरीदने के 5 से 6 साल के समय के बीच इसे बदल सकते हैं। इस स्कीम के लिए आपकी उम्र 19 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप 20,000 से लेकर 50 लाख तक का बीमा ले सकते हैं। अगर आप 5 साल के बाद सुरक्षा स्कीम को संतोष स्कीम में नहीं बदलते तो आपका प्रीमियम और बोनस सुरक्षा स्कीम के अनुसार होगा। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद सुरक्षा स्कीम को संतोष स्कीम में बदल लेते हो तो आपका प्रीमियम और बोनस संतोष स्कीम के अनुसार होगा। हालांकि ध्यान रहे कि अगर आप सुरक्षा स्कीम को संतोष स्कीम में बदलते हो तो आप प्रीमियम पेइंग एज सिर्फ 60 वर्ष ही चुन सकते हो, उससे कम नहीं। नंबर 4, एंटीसिपेटेड एंड्यूमेंट एश्योरेंस यानी कि सुमंगल। आजकल की दुनिया में कोई भी इंसान अपने पैसे के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपको जल्दी ही मिल जाए और वो भी बोनस के साथ, तो सुमंगल स्कीम आपके लिए ही है। इसमें भी आप 20,000 से लेके 50 लाख तक का बीमा ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पॉलिसी के 2 विकल्प मिलते हैं: 15 साल की पॉलिसी और 20 साल की पॉलिसी। 15 साल की पॉलिसी के लिए आपकी उम्र 19 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और 20 साल की पॉलिसी के लिए आपकी उम्र 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ये एक मनी बैक गारंटी स्कीम है, यानी कि आपको अपनी जमा राशि का कुछ पैसा समय समय पर सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता रहेगा। 15 साल वाली पॉलिसी में 6 साल के बाद बीमा राशि का 20%, 9 साल के बाद एक बार फिर 20% और 12 साल के बाद फिर 20% मिलता है। 15 साल पूरे हो जाने पर आपको अपने बाकी का 40% और बोनस मिल जाता है। 20 साल वाली पॉलिसी में 8 साल के बाद बीमा राशि का 20%, 12 साल के बाद एक बार फिर 20% और 16 साल के बाद फिर 20% मिलता है। 20 साल पूरे हो जाने पर आपको अपने बाकी का 40% और बोनस मिल जाता है। सुमंगल स्कीम में आपको हर साल प्रत्येक 1,000 रुपये पर 48 रुपये का बोनस मिलता है। चलिए सुमंगल स्कीम को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आप 25 साल के होने वाले हो और आप 15 साल की पॉलिसी खरीदते हो और 1 लाख रुपए का बीमा कराते हो। 6 साल के बाद आपको 1 लाख का 20% यानी कि 20,000 रुपये मिलेंगे। 9 साल के बाद एक बार फिर 20,000 मिलेंगे और 12 साल के बाद फिर 20,000। 15 साल के बाद पॉलिसी खत्म होने पर आपको अपने बचे हुए 40,000 रुपये 72,000 रुपये के बोनस के साथ मिलेंगे। इस तरह 15 साल में आपके 1 लाख रुपए 1,72,000 रुपये बन जाएंगे। भगवान ना करे अगर 1, 2 या पूरी 3 इंस्टॉलमेंट्स लेने के बाद बीमा धारक को कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को 40% नहीं बल्कि पूरे 100% पैसे बोनस सहित मिलेंगे। है ना शानदार स्कीम? इसीलिए इसे PLI की सबसे प्रचलित स्कीम कहा जाता है। नंबर 5,
जॉइंट लाइफ एश्योरेंस यानी कि युगल सुरक्षा। अगर आप एक जीवन बीमा में अपने साथ अपनी पत्नी का भी जीवन सुरक्षित करना चाहते हो तो आप युगल सुरक्षा स्कीम खरीद सकते हो। इसमें भी आप 20,000 से लेकर 50 लाख तक का बीमा ले सकते हो। पति और पत्नी दोनों की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें आप 5 साल से लेकर 20 साल तक का बीमा करा सकते हो, लेकिन मैच्योरिटी के समय आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। युगल सुरक्षा स्कीम में आपको हर वर्ष प्रत्येक 1,000 रुपये पर 52 रुपये का बोनस मिलता है। चलिए युगल सुरक्षा स्कीम को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि फिलहाल आप 25 साल के होने वाले हो और आपकी पत्नी 21 साल की होने वाली है, तो आप दोनों की इफेक्टिव एज 23 साल हो गई। आप 20 सालों के लिए 1 लाख का बीमा कराते हो तो आपको हर महीने 432 रुपये भरने होंगे और 20 सालों के बाद आपके 1 लाख रुपये 2,04,000 रुपये बन जाएंगे। मान लीजिए कि इस दौरान पति या पत्नी में से किसी एक के साथ अनहोनी हो जाती है तो बीमा का पैसा उसे मिलेगा जो मैच्योरिटी के समय जीवित होगा। अब क्योंकि इस स्कीम में एक ही बीमा से 2 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए इसका प्रीमियम दूसरी स्कीम्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। नंबर 6, चाइल्ड पॉलिसी यानी कि बाल जीवन बीमा। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, बाल जीवन बीमा आपके बच्चों के लिए बनाई गई जीवन बीमा योजना है। अगर बच्चे के माता पिता पहले से ही PLI स्कीम की किसी योजना में बीमा करा चुके हैं तो वो अपने बच्चों के लिए इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप अपने 2 बच्चों का ही बीमा करा सकते हैं। बच्चे की उम्र 5 से 20 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए का बीमा करा सकते हैं। हालांकि अगर आपने अपने लिए 1 लाख का बीमा कराया हुआ है तो आप बच्चे के लिए भी 1 लाख से ज़्यादा का बीमा नहीं करा सकते। मतलब आप अपने बच्चे के लिए अपने से ज़्यादा का बीमा नहीं करा सकते। इस स्कीम में आपको हर साल प्रत्येक 1,000 रुपये पर 52 रुपये का बोनस मिलता है। लोन की सुविधा। क्या आपको पता है कि आप अपनी PLI पॉलिसी पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन ये सुविधा आपको कुछ ही प्रकार की स्कीम्स में मिलती है। अगर आपने सुरक्षा, संतोष या सुविधा स्कीम में बीमा कराया है तो आप पॉलिसी लेने के 4 साल बाद अपनी जमा राशि पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। युगल सुरक्षा स्कीम में बीमा कराने के 3 साल बाद आप अपनी जमा राशि पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सुमंगल और बाल जीवन बीमा में आपको यह सुविधा नहीं मिलती। क्या हम बीमा सरेंडर कर सकते हैं? जीवन बीमा भविष्य की आशंकाओं से हमारी सुरक्षा करता है और हमारे परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। हालांकि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हम अपने जीवन बीमा को वर्तमान में कंटिन्यू नहीं कर पाते। ऐसे में भारतीय डाक विभाग आपको अपने जीवन बीमा को सरेंडर करने की सुविधा भी देता है। अपने बीमा को सरेंडर करने का विकल्प आपको सिर्फ सुरक्षा, संतोष, सुविधा और युगल सुरक्षा स्कीम में ही मिलता है। सुमंगल और बाल जीवन बीमा स्कीम में एक बार कराया गया बीमा सरेंडर नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि अगर आप अपना बीमा सरेंडर करते हैं तो आपको अपनी जमा राशि पर कोई भी बोनस प्राप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण बिंदुएं। PLI के बारे में आपको कुछ जरूरी बातें भी जान लेनी चाहिए। नंबर 1, जरूरी नहीं कि आप हर महीने अपना प्रीमियम भरें। आप क्वार्टरली यानी कि 3 महीने, हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने और एनुअल यानी कि 1 साल का विकल्प भी चुन सकते हैं। अगर आप 6 महीने या 1 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हैं तो आपको इस पर कुछ छूट भी प्रदान की जाती है। नंबर 2, जो भी पैसा आप PLI में जमा करते हैं और इस पर आपको जो भी बोनस मिलता है, दोनों ही टैक्स फ्री होते हैं, यानी कि आपको इन पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होता। नंबर 3, अगर कल के दिन आपको कुछ हो जाए तो आपके द्वारा कराए गए बीमा की राशि बोनस सहित आपके नॉमिनी को दी जाती है। हालांकि अगर आपने कोई नॉमिनी नहीं चुना है और कल के दिन कोई आपकी बीमा राशि पर दावा करता है तो उसे अपना दावा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सिद्ध करना होगा।
नंबर 4, आप अपने नॉमिनी को बीमा की मैच्योरिटी के पहले कभी भी बदल सकते हैं। बीमा कराने के बाद अगर आप अपने चुने गए मासिक प्रीमियम को कम या ज़्यादा कराना चाहते हो तो ऐसा संभव है। हालांकि सुमंगल स्कीम में आपको यह विकल्प नहीं मिलता। PLI कैसे कराएं? PLI के इतने विस्तृत फायदों को सुनने के बाद अगर आप भी PLI की किसी स्कीम में बीमा कराना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर बीमा करा सकते हो। हमारे कर्मचारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। PLI का प्रीमियम कैसे भरें? अगर आप पहले से ही PLI स्कीम में बीमा करा चुके हो तो आप अपनी चुनी हुई अवधि में पोस्ट ऑफिस जाकर अपना प्रीमियम भर सकते हो। डिजिटल होती इस दुनिया में अगर आप घर बैठे मोबाइल पर अपना प्रीमियम भरना चाहते हो तो भारतीय डाक विभाग आपको यह सुविधा भी प्रदान करता है। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रही लिंक पर जा सकते हो। भारतीय डाक विभाग ने प्रत्येक प्रधान डाकघर में अपने बीमा धारकों के लिए CPC काउंटर खोले हैं। इन काउंटर्स पर जाकर आप पॉलिसी खरीद सकते हो, PLI से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हो, लोन प्राप्त कर सकते हो, मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हो, बीमा क्लेम कर सकते हो, नॉमिनेशन बदलवा सकते हो और अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हो। पिछले कुछ समय में हमने दुनिया को कोरोना महामारी के कारण विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए देखा है। ऐसे में हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय डाक विभाग PLI स्कीम के द्वारा आपको यह सुरक्षा प्रदान करता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी होगी। किसी भी परेशानी या दुविधा की स्थिति में आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।